हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए हम सब आ चुके हैं आपके लिए क्वेश्चन और लेकर निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। हम सब आ चुके हैं पार्ट 9 में। पार्ट 9 का एक क्वेश्चन ये है, बोल रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो किसी बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। तो आपको एक चीज याद रखें, सबसे पहला चीज समदूरस्थ के लिए एक पॉइंट याद रहे। पहला बात एक्स अक्ष बोले और दूसरा बात वाई अक्ष। तो जब एक्स अक्ष बोले ना तो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो होता है एक्स, जीरो, और जब वाई अक्ष बोले तो इसका निर्देशांक होता है 0, वाई। तो ये 2 पॉइंट है समदूरस्थ के लिए, ध्यान रखना है। तो अभी देखिएगा हमको क्या कौन सा अक्ष बोल रहा है, तो आ जाइए हम सब देखते हैं। हमको बोल रहा है एक्स अक्ष, बोल रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना 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 इतना, मतलब 2 को बिंदु हमारे पास 2 बिंदु है। तो पहला बिंदु को मान लेंगे ए, दूसरा बिंदु को मान लेंगे बी। तो ए का मान क्या दिया हुआ है 2, -5। इसका मान क्या दिया हुआ है -2, 9। अब बोल रहा है ये जो बिंदु है वो मानो कहीं पर है, जरूरी है सीधा में रहे किधर भी होगा। तो एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर मान लेंगे, उस बिंदु को मान लेंगे पी। वो जो बिंदु हमको दिया हुआ है एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है बोल रहा है, तो एक्स का निर्देशांक होता है x, 0। तो x, 0 यहाँ पर लिख देंगे। कहने का मतलब है अब इस बिंदु से जो है ना दोनों बिंदु बराबर दूरी पर है, मतलब ये 5 है तो ये भी 5, ये 10 है तो ये भी 10, ये कहने का मतलब है। तो देखिए आ जाइए हम सब निकालेंगे इसको, ध्यान से देखिए कैसे है। यहाँ पर लगाएंगे समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस बराबर होगा। तो ए पी बराबर ए बी। तो ये देखिए ध्यान से ए पी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र होता क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। तो ये लगाएंगे, इसको मानेंगे हम x2 और y2, और इसको मानेंगे x1 और y1। तो देखिए आ जाइए AP, ये दोनों के बीच का दूरी निकालते हैं। तो क्या होता है रूट अंडर x2 क्या है x, y2 क्या है x1 क्या है 2 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 0, इधर क्या है माइनस और माइनस प्लस 5 का स्क्वायर बराबर। देखिए क्या हो रहा है पीवी क्या हो जाएगा, ये इसको मानेंगे x2 और माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इसको मानेंगे y2 और माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए रूट से रूट दोनों कैंसिल कर देंगे, और तो रूट तो रहेगा नहीं, तो सिंपल करेंगे इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ लेंगे, होता है a² + b² यानी कि 4 - 2ab। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5, 0 में 5 जाएगा तो 5, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसको भी तोड़ लेंगे + b का होल स्क्वायर पर, क्यों इसको भी a मान लेंगे, इसको भी a मान लेंगे b। तो ये पूरा -2 को मानेंगे, तो -2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर तोड़े -2, a की जगह पर -2 है, अब b की जगह पर x है तो x प्लस 9 का स्क्वायर कर देंगे। अरे इसको ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और x है तो -4x, अब प्लस इसका हो जाएगा 25 बराबर 4, माइनस हो गया प्लस x स्क्वायर तो x स्क्वायर, इधर देखिए माइनस प्लस 2 दूनी 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर इधर भी दोनों प्लस में कट गया, और देखिए 4 इधर भी है 4 इधर भी, दोनों प्लस में कट गया। अब आ जाइए देखते हैं, इधर देखिए माइनस में, ये प्लस में तो नहीं कटेगा, तो दोनों को एक साइड चल जाइए। इधर देखिए 25 था माइनस, इधर 25 है, वो उधर 81 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इधर 4x है, ये इधर 4x माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इतना आ गया। अब देखिए 25 में से 81 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 81 जाएगा तो बच जाएगा आपका 50 प्लस 6 56 हो जाएगा माइनस में, बराबर इधर हो जाएगा 4 दूनी 8x, या 8 से कट जाएगा 7 बार में, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर -7। आंसर आ गया, यहाँ पर लिख देंगे। अतः बिंदु P का निर्देशांक x, 0 बराबर में x, 0, x का मान आ गया -7, 0। ये आपका हो गया आंसर। चलिए इस प्रकार के वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी समदूरस्थ का क्वेश्चन आ जाए, समदूरस्थ के क्वेश्चन में सेम सब इसी तरीके से बनाना है। एक्स अक्ष बोले तो एक्स का जगह पर ये निर्देशांक मान लेना है, वो नया पॉइंट। यदि जो वाई अक्ष बोले तो वाई की जगह पर ये पॉइंट मान लेना है। और सब में समदूरस्थ के लिए हमेशा जो 2 बिंदु देगा दोनों को लिख देना है, एक बिंदु अपने आप से मानना है। अपने आप से क्या मानना है, एक्स अक्ष बोलेगा तो x, 0 मानना है, वाई अक्ष बोलेगा तो 0, y मानना है, मान लेना है। और समदूरस्थ मतलब होता है ये समान दूरी, मानने मतलब है जिस बिंदु से बोल रहा है उस बिंदु से ये भी बिंदु उतनी दूरी पर है, 50 किलोमीटर तो ये भी 50 किलोमीटर, ये 500 किलोमीटर तो ये भी 500, ये 5000 तो ये भी 5000, ये 5 लाख तो ये 5 लाख, ये 50 कितना हो गया रे, 2 2 4 1 5 लाख तो ये भी 5 लाख, ये हो गया 50 लाख तो ये भी 50 लाख, 50 करोड़ तो ये 50 करोड़।
समझ में आया? इस प्रकार से है, जितना दूरी ये है उतना दूरी ये है, तो इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। अब दोनों बराबर है तो ये क्या है, दूरी है, तो दूरी सूत्र हम सब जानते हैं, ये दूरी सूत्र यहाँ पर लगाएंगे और ये भी दूरी सूत्र यहाँ पर लगाएंगे और दूरी सूत्र से निकाल देंगे, ये जो एक पॉइंट रहेगा वो एक्स का मान आ जाएगा। हमारे पास चाहिए क्या, तो हमारे पास वही चाहिए एक्स का मान, बाकी तो 0 है, ये निर्देशांक आ गया। इस प्रकार से सारा क्वेश्चन बना है। धन्यवाद।